नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, गांव वाले रिपोर्टर। और हमारी टीम भाई साहब गोपालगंज पहुंची थी। गोपालगंज पहुंची तो एक बोर्ड दिखाई दिया गूगल मैप पे, सब्या एयरपोर्ट। तो सब्या एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पता चला यह सब्या एयरपोर्ट द्वितीय विश्व युद्ध में बनाया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा। और द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का यूज़ हुआ था, तमाम विमानें यहीं से उड़ान भरती थी और द्वितीय विश्व युद्ध में इस एयरपोर्ट का यूज़ हुआ। आपको बता दें कि 517 एकड़ में फैला ये सब्या एयरपोर्ट है, जो गोपालगंज ज़िले में पड़ता है, मीरगंज वाले रोड पर। और जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि अभी फ़िलहाल इस एयरपोर्ट पे 8-9 गांव बस गए हैं, यानी एयरपोर्ट की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया गया है। और आप दूर दूर तक दिख रहे हैं खेत, और किसी खेत में धान तो किसी में कुछ तो किसी में कुछ हो गया है, यानी लगभग 100 से 150 एकड़ का जो एरिया है कब्ज़ा हो गया है, यानी 100 से 150 एकड़। और हम इस समय रनवे पर हैं, ये देख लीजिए रनवे, और कितनी मजबूती से के साथ बनाया गया है कि अभी तक एक भी ईंट उखड़ा नहीं है। और अभी यहाँ पे चारा और पशु और उसके बाद प्रेमी जोड़े घूमते मिलते जाएंगे आप सबको। और 1 तारीख को जब 31 का दिन आता है तो नया साल का पिकनिक लोग मनाते हैं और मुर्गा और चिकन का दावत भी होता है। 2017 में एक बार आस जगी थी कि नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार सरकार द्वारा 26 घरेलू उड़ान को चालू किया जाएगा, जिसमें लोकल कनेक्टिविटी किया जाएगा और लोकल स्तर पे उड़ान होगी। उसमें एक नाम सब्या एयरपोर्ट का भी था और उम्मीद जगी थी कि हाँ, सब्या एयरपोर्ट का विकास हो जाएगा और जो एयरपोर्ट उपेक्षित है उसका कहीं ना कहीं किनारा लग जाएगा और यह फिर से बहाली में आ जाएगा, यानी कि फिर सब्या एयरपोर्ट में बाहर आ जाएगा। लेकिन अब 2020 चल रहा है, 3 सालों में अभी तक कुछ नहीं हुआ। शुरुआत हुई थी, बीच में सुनने में आया था सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक सब कुछ मिला जुला के आपको कहें तो नील बटे सन्नाटा हो गया। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इसी गाँव के रहने वाले एक चाचा जी। चलिए इनसे बात करते हैं ताकि यहाँ के लोकल हैं, ये ज़्यादा जानकारी हमको बताएँगे। चाचा जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है? क्या नाम है आपका? चन्नू लाल शर्मा। अच्छा, यहीं घर है आपका? हाँ, घर यहीं। तो ये 517 एकड़ में है ना? हाँ। अच्छा, यहाँ पे हवाई जहाज वगैरह पहले उड़ता था, देखे हैं? पहले मैंने जैसे हेलीकॉप्टर उतरता था, जहाज। हाँ, अच्छा। जहाज तो उतरे, हम लोग अभी नहीं देखे। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे हैं, हवाई जहाज उड़ते नहीं देखे हैं। अच्छा, साल 1997 से लेकर 99 तक ये हथुआ अनुमंडल का ऑफिस भी हुआ करता था यहीं पे। हाँ। और एक बार जब आर्मी की भर्ती हुई थी तो यहीं पे गोली भी चली थी। हाँ, गैदरिंग हो गया था और काफी लोगों की जान भी चली गई थी। सही बात है ना ये? हाँ, और उसके बाद फिर वो ऑफिस शिफ्ट कर दिया गया हथुआ में। तो इसका जो यूज होता था वो भी यूज होना बंद हो गया। और कोई पूछने वाला नहीं है, तो यही लिए ये उपेक्षित है और लोग कब्जा कर ले रहे हैं जमीनों को। सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आता है? ना, कोई नोटिस नहीं। अच्छा, कितने गांव बस गए हैं इसमें? इसमें तो 6-7-8 गाँव हो गया है। 6-7-8 गाँव बस गया है। अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग दियर से आके हम लोग भी हैं। आप यहीं बसे हैं? अच्छा, तो कोई परेशान वरेशान नहीं करता है ना आप लोग को? नहीं, अगल बगल के तो लोग कुछ परेशान तो करते हैं। हट जाइए आप लोग, हट जाइए। अच्छा, तो 2017 में एक बार आस जगी थी जब नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार सरकार 26 घरेलू उड़ानों को चालू करने वाली हैं, जो लोकल कनेक्टिविटी जो है, और उसमें एक नाम सब्या एयरपोर्ट का भी था कि यहाँ से उड़ान की शुरुआत होगी। लोगों के मन में आस जगी थी, लेकिन फ़िलहाल सत्यता यही है कि इस एयरपोर्ट में 8-9 गाँव बस गए हैं। 8-9 गाँव बस गए हैं ना? हाँ, 8-9। और बाकी ज़मीनें लोग खेत बना लिए बन रहे हैं। यही कारण है कि एयरपोर्ट उपेक्षित है। और थोड़ा दूर आगे मैं चाहूँगा अभय जी से कैमरा दिखाएं। ये एयरपोर्ट का उस वक्त हेडक्वार्टर हुआ करता था, यानी कि आप ऑफिस बोल सकते हैं आम भाषा में बोले तो। और वहीं से टेक्निकल चीज़ों को ध्यान केंद्रित किया जाता था और यहीं से उड़ान होता था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस एयरपोर्ट का यूज़ हुआ। उसके बाद अब ये एक तरह से कहें तो खंडहर के रूप में तब्दील है। और जब इस क्षेत्र में कोई बड़ा नेता आता है, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तब जो है यहाँ पे जलसा लगता है, भीड़ लगता है। यही होता है ना? उसके बाद दूर दूर तक यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। उसके बाद कोई पूछने वाला। अच्छा, तो 15 साल नीतीश कुमार के भी हो गए। अगर चाहे होते तो इस एयरपोर्ट का कुछ हला भला हो गया होता। हाँ, 2017 में ऐलान भी किए, लेकिन 2020 का अब चुनाव भी हो गया और अभी तक कुछ हला भला नहीं हो पाया। तो हम इस समय मौजूद थे गोपालगंज ज़िले में सब्या एयरपोर्ट पे, जो मीरगंज रोड के पास में पड़ता है और 517 एकड़ में फैला यह सब्या एयरपोर्ट है। आपको बता दें कि लगभग 100 से ज़्यादा
100 या 150 बोल सकते हैं, 150 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन लोगों ने, आसपास के गांव वालों ने कब्जा कर लिया है और 8-9 गांव इसमें बस भी गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में बिहार सरकार, यानी जिसकी भी सरकार आए, चाहे नीतीश की, चाहे तेजस्वी की, या फिर और भी जो पार्टियां इस समय बिहार इलेक्शन का मैदान में उतरी हैं, अब किसकी नज़र पड़ती है और क्या गोपालगंज का यह सब्या एयरपोर्ट फिर विकसित होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, मेरे कैमरे के पीछे अभय राम। थैंक यू।